अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे आपको हमारा फेसबुक का पेज, गूगल प्लस, ट्विटर और यूट्यूब का लिंक नज़र आ रहा होगा और साथ ही साथ हमारे ब्लॉग का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 12 है। इसमें सेल रेफरेंस के कुछ इश्यूज़ हैं, हम उनको देखेंगे और साथ ही साथ इफ़ रिलेटेड फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है। इफ़ रिलेटेड जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास ये साइंस हैं। ठीक है। हर साइन का एक मतलब है और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि साइन का क्या मतलब है। इसका मतलब है बराबर हो, इसका मतलब है बड़ा हो, इसका मतलब छोटा हो, बड़ा हो या बराबर हो, और यहाँ पे छोटा हो या बराबर हो। ठीक है। ये साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम इफ़ और या एंड का फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए, इफ़ का मतलब कि फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे आपने इज इक्वल का निशान लगाया और इफ़, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये है सेल, सही है, जिसके ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। और यहाँ से मैं कलर चेंज लेता हूँ इसका। ठीक है। और ये है वो कंडीशन। मैंने कहा कि A2 बड़ा हो या बराबर हो किसके, ये हमारे पास है वैल्यू। यहाँ से मैं एक अलग इंक ले लेता हूँ। ठीक है। ये है 50 के, कॉमा, फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, फिर कॉमा दिया और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड स्टेटमेंट। अब ये फार्मूला क्या करेगा, ये चेक करेगा A2 बड़ा हो या बराबर होगा 50 से, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बोनस या गुड, और इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड वैल्यू में नो बोनस या फेयर। एंड का फार्मूला सही है। एंड के फार्मूले में हम 2 सेल बता दिए, 3 बता दिए, 4 बता दिए, 5, जितने भी आपको मर्ज़ी है दे दें। और साथ में आपको उस कंडीशन बतानी है, बड़ा हो या बराबर हो या जो भी हो। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है वो है। अब ये क्या करता है कि तमाम की तमाम कंडीशन हमारी सही हो जाती हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। ये चेक करेगा A2 50 से बड़ा है, ठीक है, नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है। इसको चेक करेगा ये 30 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी भी होंगी ये स्टेप बाय स्टेप करेगा और जहाँ पे इसको कंडीशन गलत मिलेगी वहीं पे ये स्टॉप कर जाएगा और हमें वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड में और में सिंपल सा फ़र्क है कि एंड तमाम कंडीशन सही होती हैं तब ट्रू रिटर्न करता है, जबकि फॉल्स हमें और सॉरी फॉल्स का है मैंने, और का जो फंक्शन है वो हमें तब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है जब एक भी कंडीशन सही हो जाए तो ट्रू, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ एंड करता हूँ और हम चलते हैं यहाँ से अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, ये डेटा मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, इज़ इक्वल का निशान, ये टेक्स्ट है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वैल्यू के साथ, इंटर। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ, सही है, जब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट में देखें इसने यहाँ पे तो ठीक वैल्यू ली है, E3 लिया है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसने F3 लिया होगा और यहाँ पे G3 लिया होगा। लेकिन इस साइड पे इसने क्या किया है कि अपने साथ वाली वैल्यू ले ली है, बल्कि यहाँ पे इसको एक्चुअली होना चाहिए था ये वाला सेल C4। ठीक है। तो अब मैं मैन्युअली तो हर एक को चेंज नहीं करूँगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेफरेंस को यूज़ करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। उसकी वजह भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं इसको स्केप करता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको कहता हूँ लाइक यहाँ से F4 मैंने कीबोर्ड के ऊपर से हिट किया है। ठीक है। जिसके नतीजे हमारे पास ये आ गया रेफरेंस। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से बाकियों के ऊपर कॉपी करूँ तो ये देखें
जब मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ किया तो इसने यहाँ पे देखें सब में यही D3 वाला सेल सेलेक्ट किया होगा, इसमें भी इसने D3 किया होगा, इसमें भी इसने D3 किया होगा, और यहाँ पे देखें इसने क्या किया हुआ हमारे पास D4 किया हुआ है। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो E4 कर देगा, और जब यहाँ पे आऊँगा तो F4 कर देगा। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन बंदे को थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो अब इसको किस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जब वो इस सेल में आए तो वो इसको सिलेक्ट कर ले और यहाँ से यही रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो नीचे जाएगा तो फिर ऑलरेडी उसको ये वाला सेल होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर समझ नहीं आई तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे तो सही आ रहा है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट वाले में जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने D3 को किया हुआ है और यहाँ पे D5 को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे गया, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैंने एक और बार यहाँ से F4 को हिट कर लिया। ठीक है, अब ये देखें $3 का मतलब है कि सबका जो है, ठीक है, कहीं पे भी हो ये $3 मतलब कि यहाँ पे आए तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए, कौन सी रो 3 होनी चाहिए। यहाँ पे इसके शुरू में डॉलर नहीं है तो इसका मतलब ये चेंज होगा, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा। ठीक हो गया, सही है। $3 जो है वो 3 को चेंज नहीं करने देगा, D की जगह E हो जाएगा क्योंकि इससे पहले डॉलर का साइन नहीं है। जब यहाँ पे आएगा तो F3 हो जाएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आएगा तो ये ऊपर कौन सी वैल्यू G3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे जब आया है तो इसने E3 कर लिया, और इसी तरीके से अगले पे आता हूँ तो इसने क्या किया F3 किया, और इसी तरीके से अगले पे आता हूँ तो मैं इसने क्या किया यहाँ पे G3 कर लिया। लेकिन अभी भी देखें स्टिल इशू हमारे पास यहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब ये किसी भी सेल में जंप करे तो इस वैल्यू को चेंज नहीं करे, और यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, लाइक मैं दे के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें मैंने F4 का बटन प्रेस किया, तो अब अगर मैं बाकी सेलों में जाता हूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे तो देखें इसने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे वाले पे लाऊं, ठीक है, और ये है तो देखें इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने C4 को ही सिलेक्ट किया हुआ है। अब मेरा मकसद तो ये था कि जब ये नीचे आए तो C5 को सिलेक्ट कर ले। ठीक हो गया, एक मसला तो हमने हल कर लिया ये वाला। ठीक है, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को ये सिलेक्ट कर रहा है। अब इस मसले को किस तरीके से हल करेंगे, मैंने इसको डबल क्लिक किया, अगेन मैंने F4 को हिट किया और फिर F4 को हिट किया। ठीक है, अब देखें ये क्या करेगा, डॉलर और ये C4, ये जब नेक्स्ट सेल में आएगा, नीचे वाले में आएगा, तो ये क्या करेगा, इस C4 को, ठीक है, क्या कर देगा, C5 कर देगा, फिर इसे C6 कर देगा, C7 कर देगा, और इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक हो गया यहाँ पे। हाँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ये बाकी तमाम के तमाम पे सॉरी मैं इसको डिलीट किया और ये डबल क्लिक करके पेस्ट किया। अब मैं कोई भी वैल्यू चेक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास वही चीज़ है, यहाँ से इसने E3 को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसने किसको सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे C9। ठीक हो गया, थोड़ा सा देखने की वजह से मुझे टाइम लग रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए हमारा मसला हल हो चुका है। अब किसी भी सेल में मैं चला जाऊँ चेक करने के लिए तो ये देखें बिल्कुल प्रॉपर जो चीज़ मैं चाह रहा था एज़ इट इज़ हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस को यूज़ करते हैं।
ठीक हो गया। होप कि यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लें। फिर भी नहीं समझ आती तो मुझे ईमेल कर दें, मैं जो भी बेस्ट तरीका होगा उस तरीके से आपको दोबारा से इस लेक्चर को पढ़ा दूँगा, या फिर आपको बेस्ट सॉल्यूशन ईमेल पे ही रिप्लाई कर दूँगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इफ़ और अदर जो फार्मूले हमारे पास, ठीक है, उसकी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको ये एक फार्मूला अप्लाई करके बता देता हूँ। बाकी क्या है कि बाकी फार्मूले मैंने ऑलरेडी जो है वो टाइप किए हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैंने कहा इफ़ ये सेल बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है, किसके, 150 के, तो क्या आना चाहिए, बोनस आना चाहिए, अदरवाइज़ नो बोनस। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसने मुझे एरर दिया है। एरर क्यों दिया है कि यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे ये वाला कॉमा नहीं आना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यस करके इस कॉमा को हटा दिया और यहाँ से सॉरी मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा आना था और यहाँ वाला कॉमा मैंने एक मिस कर दिया था, जिसकी वजह से इसने मुझे ये एरर दिया है। ठीक हो गया। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है बोनस। ठीक है, क्योंकि ये वाला सेल जो है वो क्या है, 150 के बराबर या उससे बड़ा है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अगर इसको डबल क्लिक करूँ तो जो देखें हमारे पास 150 से नीचे हैं या उसके बराबर नहीं है तो उसके सामने आ रहा है नो बोनस। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेयर। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ। सही है, तो ये देखें जिसकी भी कंडीशन जो है यहाँ पे जो भी सेल 150 से अबव है या उसके बराबर है तो उसके सामने गुड आ रहा होगा, अदरवाइज़ फेयर आ रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू वाला। ठीक हो गया, कंडीशन ठीक होगी तो फर्स्ट वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ सेकंड वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ये मैंने डबल फार्मूला यूज़ किया हुआ है। सही है, डबल फार्मूला किस तरीके से यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर ये सेल बड़ा हो 50 से तो क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट वैल्यू है। ठीक हो गया, जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि 20,000 या गुड या फेयर या बोनस जो मैंने कहा था ये फर्स्ट वैल्यू है। क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते। अल्फ़ाबेटिक अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं अपना इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये सेल सही है बड़ा है 50 से तो क्या होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, अदरवाइज़ ये होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। मैंने कहा कि अगर D2 बराबर हो 50 के, ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए 1000, अदरवाइज़ यहाँ पे हो जाना चाहिए 0। ठीक है, होप बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं समझ आती तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और देन मैं इसको कंट्रोल के साथ एंटर कर रहा हूँ ताकि मैं उसी सेल में रहूँ। तो देखिए इसने सबसे पहले चेक किया कि D2 50 से क्या था, बड़ा था, तो इसने 2000 प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखें इसने यहाँ पे क्या किया कि 50 से बड़ा नहीं था तो इसने क्या किया, चेक किया क्या ये 50 के बराबर है, नहीं 50 के बराबर भी नहीं था। तो ये क्या करेगा, 1000 तो प्रिंट नहीं करेगा, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये लाजमी बात है सेकंड वैल्यू प्रिंट करेगा। सेकंड वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो इसने हमारे पास क्या रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया, ये चीज़ भी समझ आ गई होगी।
अब चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास ये सेम वही फार्मूला है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने एंड का इजाफा कर दिया। ठीक हो गया समझाने के लिए, क्योंकि फार्मूला लिखने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है, तो मैंने पहले से इसको क्या किया है, लिख के रख लिया, ताकि जब मैं रिकॉर्डिंग करूं तो उस वक्त मैं कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना करूं। ठीक हो गया, उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने से थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने कहा इफ़, और उसके अंदर ये देखें ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अब देखिए एंड का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या करता है, जब सारी की सारी कंडीशन सही हो जाती हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। सबसे पहले देखें ये ब्रैकेट के अंदर वाला काम होता है, ठीक है, जो अंदर की ब्रैकेट्स होती हैं, तो ये फार्मूला अंदर की ब्रैकेट्स में है, तो सबसे पहले ये फार्मूला अपना काम करेगा। ठीक हो गया। तो एंड का फंक्शन क्या करेगा, E2 को चेक करेगा। ठीक है, E2 क्या है, बड़ा है या बराबर है किससे, 150 से। ठीक है, E2 सेल कौन सा है, यहाँ से ये देखें, अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला है। ठीक है, बराबर है या बड़ा है 150 से, इसने चेक किया। ठीक है, उसके बाद इसने चेक किया D2 ये वाला सेल, इसने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, जब इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो अब इस फार्मूले का काम हो गया ख़त्म। अब इफ़ का फार्मूला क्या चेक करेगा कि अगर ये ट्रू होगा तो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। तो आई थिंक दोनों कंडीशन सही हैं, तो इसको यहाँ पे 1000 प्रिंट करना चाहिए। मैं कंट्रोल के साथ इंटर करता हूँ तो ये देखिए इसने यहाँ पे 1000 ही प्रिंट किया है। जबकि जब मैं नीचे आता हूँ तो ये देखें, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें E3 जो है 150 से बड़ा नहीं है और 26 के बराबर भी नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं सेम, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि और लगा देता हूँ अगर, ठीक है, कि दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सही हो जाए। ठीक है, एंड और दोनों का फ़र्क समझाने के लिए सही है, इसी रॉ में लगा देता हूँ। मैंने कहा और यहाँ से मैं इसको फास्ट तरीके से पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने चेक किया, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो ये क्या करेगा, 1000 प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ 0। यहाँ पे उसने सबसे पहले चेक किया कि E2 150 से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। उसके बाद इसने चेक किया D2 जो है वो 26 के बराबर है। ठीक है, तो इसने 1000 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने चेक किया कि E3, ठीक है, यहाँ से आते हैं तो E3 ये बनता है। ठीक है, E3 150 से बड़ा है, नहीं। दूसरी कंडीशन चेक की 26 के बराबर है, नहीं। तो इसने क्या कर दिया, दोनों कंडीशन गलत हो गई, तो इसने हमें यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखें ये वाला सेल देखा जाए तो E5 जो है वो 150 से ना बड़ा है ना बराबर है, लेकिन D5 26 के बराबर तो है। ठीक है, तो एक कंडीशन सही हो गई, तो अब ये क्या करेगा, हमें 1000 ही रिटर्न करेगा। तो एंड और के फार्मूले में यही फ़र्क है। और का फार्मूला कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो हमें क्या करता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर सारी कंडीशन गलत हो जाती हैं हमारे पास, तब जाके वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। जबकि एंड का फार्मूला जब तक सारी कंडीशन सही होंगी तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई एक भी कंडीशन गलत होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम सही है। मैंने इफ़ और एंड तीनों फार्मूलों को मिला के कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये वाला फार्मूला अपना काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे अंदर वाली ब्रैकेट है। ठीक है, देन ये बाहर वाली होगी और फिर ये लास्ट वाली ब्रैकेट जो है वो, लास्ट वाला फार्मूला जो है वो अपना काम करेगा। जो इन साइड ब्रैकेट होती है सबसे पहले वो अपना काम करती है, फिर आउटसाइड पे इस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले देखें ये फार्मूला अपना काम करेगा। ठीक है, एंड वाला ये चेक करेगा D2
यहाँ पे आते हैं हम लोग D2, ये रहा, सही है। ये क्या है, लेस देन होना चाहिए 26 से, और F2 अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको फिर सही नज़र आएगा, ठीक है। तो D2 लेस देन होना चाहिए 26 से, और F2 सही है बड़ा होना चाहिए 10 से, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या है, सही होनी चाहिए, कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी। मतलब कहने का ये है कि D2 वाला सेल 26 से छोटा हो और F2 वाला सेल 10 से बड़ा हो, ठीक है। इसने अपना काम कर दिया। उसके बाद है ये और का फंक्शन, ठीक है। और का फंक्शन क्या करेगा, देखेगा E2 कहाँ पे है, ये बड़ा हो या बराबर होना चाहिए किसके, 150 के। तब फिर इफ़ का फंक्शन अपना काम स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, किस तरीके से, कि ये देखें, ये और का फंक्शन है, ठीक है। और में हमारे पास क्या है, मैंने कहा E2 सही है बड़ा हो या बराबर हो 150 के, ठीक है। E2 चेक करेगा, सही है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई दूसरी, सेम इफ़ वाली, ठीक है। कि पहली कंडीशन मैंने बता दी ये हो या ये। अब और का फार्मूला क्या करेगा, अगर ये वाली कंडीशन सही होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये वाली कंडीशन सही होगी तो भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और का फार्मूला कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो हमें ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो आसान तरीके में सबसे पहले ये चेक करेगा ये वाली 150 से बड़ी है या बराबर है, तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज़ इसको चेक करेगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये लेस देन होना चाहिए 26 से, सही है। और F2 क्या होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर होना चाहिए 10 से, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन सही होगी वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। बाकी इफ़ का फार्मूला तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जब ये फार्मूला अपना काम कर देगा देन इफ़ का फार्मूला क्या करेगा, अपना काम करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें 1000 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगी तो वो हमें 0 रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ, सही है, समझाने के लिए यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ये दोनों तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है। इससे सबसे पहले चेक किया कि E4 150 से बड़ा है, नहीं बड़ा, इसमें कोई बात नहीं। इसने फिर ये वाली कंडीशन चेक की, ठीक है, कि D4 सही है। D4 क्या है, ये वाला D4 ये है, ठीक है। D4 लेस देन है 26 से, नहीं, ये कंडीशन भी गलत हो गई। फिर इसने चेक किया F4 क्या है, बड़ा है या बराबर है 10 का, ये कंडीशन भी गलत हो गई। तो जाहिर सी बात है आंसर आएगा फॉल्स। जब फॉल्स आएगा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा बल्कि सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो मुझे ईमेल कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं इस लेक्चर को दोबारा से आप लोगों को रिपीट करवा दूँ, या जो भी बेस्ट तरीका है, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको मैं अगली क्लास में आपको रिपीट करवा दूँ, ठीक हो गया। तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।